दोस्तों नमस्कार। मौजूद है सैनिक खाद बीज भंडार पुल के नीचे पप्पू भाई प्रधान जी की जो दुकान है उस पर आपको लेकर चलते हैं जितेंद्र सैनी जी के पास में, जो कि प्याज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। किस तरह से आने वाले दिनों में किसान भाई अपनी फसल को अच्छी तरह से रखरखाव कर सकें, किस तरह से बीमारियों से बचा सकें और समय समय पर कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाए, पूरी गाइडेंस आपको जितेंद्र जी के द्वारा आपको अभी रूबरू करवाते हैं और किसान भाइयों को पूरी गाइड जितेंद्र जी के द्वारा दिलवाते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। आदरणीय जेबी भाई सदर नमस्कार। जितेंद्र जी, आपने कृषि से एमएससी कर रखा है तो आपको कृषि के बारे में पूरा अनुभव है और मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई आपके इस अनुभव का उपयोग करें। तो इन दिनों अलवर में प्याज की फसल बड़े ज़ोरों से लगाई जा रही है। वो किसान भाई हमने देखा है कई गांव में कि खरपतवार दवा डाल रहे हैं, कोई प्याज लगाने से 15 दिन पहले डाल रहा है, कोई प्याज लगाते ही डाल रहा है और कोई किसान भाई 15 दिन की फसल होने के बाद लगा रहा है। तो कब इसका इस्तेमाल करें? और अभी काफ़ी किसान भाई हैं जो प्याज लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ लोग बाजरा काट कर भी लगाएंगे, अभी समय बहुत है। तो पूरी गाइडेंस हमें आपके द्वारा जितेंद्र भाई चाहिए। आदरणीय जेबी भाई सादर नमस्कार। अलवर की प्रमुख फसल लाल प्याज की बुआई का अब लगभग कार्य चल रहा है। किसान अपने खेतों में पूरे परिवार के साथ और मन के साथ फसल की बुआई कर रहा है। बुआई करने के पश्चात, क्योंकि ये फसल पूरे वर्ष भर की फसल रहती है, जहां अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ इस फसल को ध्यान रखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस फसल में हमें 3 चीजों का विषय ध्यान रखें: प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी। ये तीनों चीजें हमें कैसे मिले, क्योंकि वर्तमान समय का जो युग है वो एक ऐसा युग आ गया कि जिसमें अब यदि हम मेहनत भी करें और हमें हमारा उस उपज का लाभ नहीं मिले तो वो हमारी बेकार हो जाती है। फसल में सबसे पहली बात है कि हम किन दवाओं का प्रयोग करें, क्योंकि दवा भी आप आज किसी भी दुकान से आप लेकिन एक अनुभवी से लेंगे, क्योंकि दवा का उपयोग और अनुपयोग वो तापमान पर और परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसान जैसे ही दवा ले गया, क्योंकि आज जो है वर्तमान समय में पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि खरपतवार के लिए चौड़ी पत्ती की अलग खरपतवार आती है, सकरी पत्ती की अलग प्याज आती है। दूसरी बात यह है कि जैसे अपन ने प्याज लगाई उसके 2 दिन बाद एक जो पेंडा की दवा आती है जिसे हम मेथिलीन कहते हैं, उसका प्रयोग केवल 3 दिन बाद ही प्याज में करना चाहिए। यदि आप उसका आगे करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आता है। कहने का मतलब मेरा जी भाई ये है कि यदि अपन इन खरपतवारों का प्रयोग अलग अलग करें, क्योंकि कई बार हमने जनरली देखा है कि किसान ने चौड़ी सकरी का एक साथ कर दिया तो उस प्याज की फसल पे अपना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उस प्रतिकूल प्रभाव से ये होगा कि जो प्रोडक्शन आना चाहिए था, जो जर्मिनेशन आना चाहिए था, वो उस फसल में नहीं आता। अब उसमें जो उसके साल भर की जो मेहनत थी वो जो है उसकी खराब होने की संभावना रहती है। आपका कहने का मतलब है कि चौड़ी पत्ती हो या सकरी पत्ती हो, इन दवाओं का इस्तेमाल अलग अलग किया जाए। बिल्कुल, कि कई बार क्या है कि दोनों को ना मिक्स कर दिया, क्योंकि अलग अलग साल्ट आते हैं, अलग अलग केमिकल की कंपोजिशन होती है, क्योंकि हमें एक चीज को सर्वाइव कराना है और एक को डेड करना है। यदि हम हमने का केमिकल साल्ट लेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देखें तो अलवर में 15 अगस्त के बाद पहले मौसम बिल्कुल ठीक था, अब लेकिन 17 के तारीख से लेकर और आज तक अपना यहाँ पे ह्यूमिडिटी और ऐसी है कि हमें दोपहर के समय यदि हम इन चीजों का छिड़काव करें तो उसका भी जो है फसल पे गलत प्रभाव पड़ता है। और जो अभी हमने समय देखा हमारे राजस्थान में आदरणीय जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने भी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि आप जिस भी दुकानदार के साथ अपना व्यापार करें, आप अनुभवी के साथ करें, अच्छी चीजें ले, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई बार गाँवों में या ढाणियों में परचूनी की दुकान वाला भी कोई डीएपी बेच रहा है, कोई सल्फर बेच रहा है, कोई दवाओं को बेच रहा है। कहने का तात्पर्य यदि आप अपने पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसका यदि आप पूरा मूल्य नहीं लेते तो आपका वो पैसा बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि ये जो लाल फसल है ये हमारे परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन है। तो मेरा सवाल ये था जितेंद्र जी कि खरपतवार कब डालें? जी सर, खरपतवार का ये है कि जिस दिन अपन ने प्याज की फसल को बोआ, रोपाई कर दी, हम बुआई कर दी, उसके 2 से 3 दिन बाद हम पेंडे मिथिलीन का करते हैं। तो जो छोड़े से जो बीज के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके साथ भी अवशेष आते हैं, यदि उन अवशेषों को हम खरपतवार के लिए रोके
जब हम एक जो है उसके पेंडामिल कर सकते हैं, ये 40 दिन तक जो है काम करती है। उसके बाद चौड़ी पत्ती की और सक्रिय पत्ती की संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। हाँ, संक्रमण को लेंगे। आपकी भाषा में कहें तो बीजामृत का कार्य करते हैं। बीजामृत काम करे। फिर उसके बाद सेकंड जो अपना आता है, जब अपनी अंकुरण होता है 10 दिन बाद और 15 दिन बाद, जब हमें जो जैसे हमें खेत में हम गए, वहां हमने देखा कि चौड़ी पत्ती है, सकड़ी पत्ती, उसके लिए अलग अलग जो है कंपनियों के साल्ट है, जैसे टर्गा है। कौन सी दवा डलवाते हैं हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे मॉक्सी है, गोल्ड है, टर्गो है, ये जो है चौड़ी पत्तियों के लिए जो है। अच्छा, ये चारों दवाएं चौड़ी पत्ती के लिए जी तीनों जो है कर। और सकड़ी पत्ती के लिए ये वाली टर्गा है, ये 25 से 30 ml डालते हैं। कहने का मतलब कि जितनी सावधानी हम यहाँ बताने में कर रहे हैं, उतनी ही सावधानी किसान जो है उनको डालने में करे, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव ये होगा कि उस प्याज का जब जैसे ही जो कण है उसको नष्ट करने का ये संक्रमण का प्रभाव रखता है। और ये पेंडी को क्या बता रहे थे? पेंडी का ये है कि जिस दिन आप अपने बीज की बुआई करी, उससे 2 से 3 दिन बाद यदि आप करते हैं तो उसका संक्रमण को लिए उसके लिए प्रतिरोधकता का ये काम करेगा। अच्छा, तो जितेंद्र जी, आने वाले दिनों में प्याज की फसल और भी लगाई जाएगी और लगातार लग भी रही है, तो किसान भाइयों को ऐसा समय समय पर क्या किया जाए कि एक अच्छा उत्पादन ले सकें किसान भाई? अभी अलवर में लगभग प्याज की बुआई का 60% के करीब बुआई का लक्ष्य पूरा हो चुका है, क्योंकि कई गांवों में, कई खेतों में हम जाते हैं, उनसे संपर्क होता है, संवाद होता है, बीज का भी कारोबार करते हैं कि अब की बार जो है किसान अपने पूरे मन से 1 अगस्त के आसपास से ही प्याज की बुआई का कार्य शुरू किया है। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां आगे लगाने का मन था, लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं जो कि पिछेती फसल को मांगते हैं। हम ये माने कि अपना अलवर के क्षेत्र में 30 अगस्त के आसपास प्याज की बुआई का पूरा कारोबार जो है होगा। इसके मध्य में अब हमारा जो नेक्स्ट जो आता है चरण, वो ये आता है कि बीज की बुआई के बाद, क्योंकि फिर वही बात करूंगा मैं, क्वालिटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बाजार का जो माहौल है अभी वो कुछ भी तय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे किसान साथी फोन करते हैं कि प्याज का भाव क्या रहेगा, क्या निर्यात खुला है, क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें भविष्य के गर्त में। लेकिन सबसे पहली अपनी प्राथमिक आवश्यकता है कि अपनी फसल को रोग से कैसे बचाएं, क्योंकि अभी जो तापमान है वो ज्यादा उमस का है। जिन लोगों ने जल्दी लगाई है, जिसमें तापमान की वजह से क्या उसमें दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, वो चीजें भी आ रही हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से कई जगह फसल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए किसान जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। जितेंद्र जी, जिस हिसाब से अलवर और अलवर के आसपास के जिलों में प्याज को लगाया जा रहा है, और राजस्थान के भी काफी जिलों में अब की बार अलवर की जो गंठी, जो अलवर की लाल प्याज की जो गंठी है, कण है, ये जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, MP जा रहा है। वहाँ के किसान भाई ये सोचते हैं कि बीज वहां से आया है तो इसकी दवा भी वहीं पर मिलेगी। तो समय समय पर किस तरह से हमारे बाहर के किसान भाइयों को आप गाइडेंस देंगे, इसकी भी थोड़ी हमें जानकारी उपलब्ध कराइए। अलवर के साथ साथ अब अपने समीप के क्षेत्र यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के भी आदि के किसान यहाँ से गंठी लेके गए। उनसे मेरा आग्रह और जो है निवेदन है, क्योंकि कई जो बीज है वो यहाँ का है, जो आप वहाँ जो दवा काम में लेते हैं उसका साल्ट और केमिकल कंपोजिशन वो अलग अलग होती है। आज जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ व्यक्ति यदि बुखार की गोली लेता है तो वो वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग बनी हुई है, और राजस्थान में यदि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए बुखार की गोली है, वो वहाँ के तापमान के लिए बनी हुई है। मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे यहाँ श्री सैनिक खाद बीज भंडार के आप जो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें उसकी फोटो भेजें, फोटो अपने केस से वीडियो बना के भेजें। हम आपको 100% आश्वस्त करते हैं कि सही उपज आपको किस तरीके से मिले, उसमें हम आपको मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि यदि आपने मान लीजिए वहां पे कोई केमिकल कंपोजिशन की आपने दवा डाल दी और वो उस तरीके से यदि रिएक्ट नहीं कर पाया, तो पूरी की पूरी फसल आपकी खराब होने की संभावना रहती है। उसमें मेरा आग्रह है कि मेरा मोबाइल नंबर है 9024 99 23 96 9024992396 पर वीडियो बना के ये व्हाट्सअप डाल, क्योंकि बहुत सारे साथी भी सलाह लेते हैं, आप भेजें, आप हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से हमें प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में, क्योंकि ये प्याज का 3 चरण होता है, 65 से 70 दिन में ये तैयार होती है। क्योंकि प्राथमिक अवस्था में क्या डालें और लास्ट की अवस्था में क्या डालें, क्योंकि देखने में आता है प्राय
कि यदि हम सारी चीजों को भी एक साथ डाल दें, जैसे हमने सल्फर भी डाल दिया, जिंक भी डाल दिया, मैग्नीशियम भी डाल दिया, हमारा ये है कि अलग अलग पानी में यदि हम अलग अलग चीजों को डालेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमारी फसल भी अच्छी होगी और आने वाले समय में हमें परिणाम अच्छे मिलेंगे। साथ ही साथ मेरा किसान साथियों से आग्रह है, श्री सैनी खाद बीज भंडार, दुकान नंबर 1, अग्रसेन साइकिल के पास अलवर। आप मुझे फोन व्हाट्सएप से जो प्राइस रेंज बताएंगे उसको आप निश्चित मानिए, हम उसको कोरियर के माध्यम से और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपकी दवा आपके खेत और डाइन तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। बीज से लेके दवा तक आप जहां कहीं भी हमें आप बताएंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। सैनी जी, इन दिनों आप बीज का भी व्यापार कर रहे हैं, तो बाहर से काफ़ी किसान भाई आ रहे हैं, मंडी में बीज की डिमांड भी है, तो बीज भी उपलब्ध करा सकते हैं? जी, मैंने आदरणीय जी भाई आपसे पिछले वर्ष जब चर्चा हुई थी, जब कहा था कि जो अलवर है वो एक बीज का बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हमारे लोगों से जो हमने आग्रह किया, निवेदन किया, इस बार बहुत सारे किसान साथियों ने बीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया और उसी का ये सुखद परिणाम है कि आसपास के क्षेत्रों से भी बीज लेके आ रहे हैं। अभी हम यहाँ जो किसान साथी हमसे यहाँ बीज लेके जाते हैं उन्हीं से ही प्याज की गंठी का हम जो है व्यापार करते हैं, जिसमें एलोरा, पंचगंगा, सरदार, बादशाह, चाइना किंग, नंदी, 5-6 तरीके की जो है वैरायटी है जिनका हम पहचान करते हैं। और अभी वर्तमान में 2400 से लेके और 2800 रुपये प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। मेरा सभी किसान साथियों से आग्रह है जो राजस्थान के हैं, उसके अलावा राजस्थान के बाहर से भी हैं, कि पूरी प्याज का चक्र का बुआई से लेकर और जब तक खेत में तक नहीं आती, बाजार तक नहीं आती, हम आदरणीय जेपी भाई के साथ यूट्यूब के साथ हम जुड़े रहेंगे। आपको हर 10 दिन में 15 दिन में बताएंगे कि किस तरीके से क्या तो रोग आ रहा है, इसमें क्या कमी आ रही है, पीलापन आ रहा है। किसानों के साथ संवाद और किसानों के साथ संपर्क रहेंगे कि आपकी उपज का अच्छा दाम मिले, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इस तरीके का हमारा प्रयास रहेगा। सैनी जी, एक बार अंत में मोबाइल नंबर और पूछना चाहेंगे आपसे? जी, मेरा नंबर है 9024992396, 9024992396, जितेंद्र कुमार। टाइमिंग क्या रहेगी आपसे बात करने की? आप कभी भी 24 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। कभी बाई चांस फोन ना उठे, आप व्हाट्सअप डालिए, व्हाट्सअप पे देख के हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद।